सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आज का चौथा श्लोक। बाद में वो सीधा भक्ति संबंधित विषय होंगे। तो प्रभुपाद स्वयं भी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी अगर दो मित्र के बीच ये 6 प्रकार के आदान प्रदान परम आवश्यक है। तो ये चारों श्लोक जो हैं वो सामान्य व्यवहार में भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वो प्रभुपाद हैं वो इस तरह से बताते हैं कि ये जो 6 बातें हैं, किसी को कुछ देना या किसी से कुछ स्वीकार करना, तो क्या लेना और देना, तो कुछ उपहार, इंग्लिश में कहे तो गिफ्ट, और भक्तों के साथ अपने मन की बातें करना। यहाँ पर ऐसा लिखा है गुह्यमाख्याति पृच्छति, मतलब किसी से अपना मन है प्रकट करना और किसी के मन की बात को सुनना। भुंक्ते भोजयते, तो किसी को खिलाना या किसी के घर पे खाना। तो ये प्रेम के लक्षण हैं। तो सामान्य व्यवहार में भी हम समझते हैं कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में प्रेमपूर्ण संबंध है तो उसमें ये 6 बातें पाई जाती हैं। हाँ, वो एक दूसरे से कुछ गिफ्ट लेंगे देंगे, और वो लोग हैं अपने मन की बात एक दूसरे से करेंगे, और वो एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यापारी है तो वो दूसरा व्यापारी है, उसके साथ अगर वो संबंध बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? तो किसी होटल में खाने के लिए न्योता देगा, और फिर वहाँ पर वो खाते खाते हैं आपस में कुछ बातें करेंगे, चाहे वो व्यापार की ही बातें क्यों ना हो। एक व्यक्ति है वो अपना विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति है उसको सुनता है, और वो व्यापार संबंधित हैं, वो इस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं, और जब बिछड़ते हैं तो एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र में अगर हम किसी से कुछ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो ये 6 आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों में भी ऐसा ही आदान प्रदान होना चाहिए। तो जैसे रूप गोस्वामी हैं पिछले श्लोक में बताया था कि हमें संग त्यागना चाहिए, संसारी लोगों का संग त्यागना चाहिए, ऐसा संग त्यागो। तो ऐसे तो 3 श्लोक में बताया था। पहले श्लोक में बताया था सबसे पहला शब्द वाचो वेगम, अपनी वाणी है उस पर हमें लगाम लगानी चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में 6 दोष हैं, पहले श्लोक में 6 वेग और दूसरे श्लोक में 6 दोष। तो उसमें प्रजल्प और जनसंग, ये मतलब व्यर्थ की बातें करना और भौतिकतावादी लोगों का संग करना। और तीसरे श्लोक में संग त्याग, तो उसमें 6 गुणों की बात की है। तो वहाँ पर बताया कि कुसंग को छोड़ना, ये वैष्णव का लक्षण है। तो यहाँ पर अभी क्या बताया रूप गोस्वामी जी ने, तो कुसंग छोड़ना लेकिन संग नहीं छोड़ना है, सुसंग प्राप्त करना, मतलब भक्तों के साथ संग करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के बीच ऐसे 6 प्रकार के आदान प्रदान हो, इसीलिए तो हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत तो हमने अकेले ही किया था, लेकिन ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये 6 सिद्धांतों पर आश्रित हैं, तो इसीलिए लोग इससे जुड़ते चले गए, है ना। तो कोई भी अच्छे व्यक्ति हैं वो ऐसे ये 6 बातों से आकर्षित होंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोग हैं हमसे जुड़ते चले गए
और इस तरह से ये आंदोलन है उसका विकास होता गया। तो यहाँ पर ये सभी 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं। तो लोग हैं वो हमारी संस्था को आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए, प्रचार कार्यों के लिए दान देते हैं, और उसके बदले में हम लोगों को क्या देते हैं, तो हम लोगों को पुस्तकें देते हैं, मैगज़ीन देते हैं, कृष्ण भावनामृत देते हैं, हाँ, भगवान का नाम देते हैं। फिर गुह्यमाख्याति पृच्छति और भुंक्ते भोजयते। तो हम साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रसाद का आयोजन करते हैं अथवा तो उत्सवों का आयोजन करते हैं, उसमें लोगों को प्रसाद लेने के लिए बुलाते हैं। और जब लोगों का भक्तों के साथ संबंध है, घनिष्ठ हो जाता है, तो लोग जो हैं वे भी भक्तों को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं प्रसाद के लिए। तो इस तरह से भोजन खाना और खिलाना। और जो तीसरा और चौथा है गुह्यमाख्याति पृच्छति, तो जब संबंध है, घनिष्ठ हो जाता है, तो फिर लोग हैं, हाँ, अपने मन की बात है वो भक्तों से करते हैं। तो ऐसे मन की बात मतलब कभी लोग अपने सुख की बात तो वैसे भी करते ही हैं, लेकिन अपनी समस्याओं की बात है तो लोग सबके साथ तो नहीं बांटते हैं। तो जिनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो, ऐसे लोगों के साथ ही लोग अपने दुख बांटते हैं, हाँ, या जिनसे उन्हें अपेक्षा हो कि ये मेरे दुख की बात को सुनेंगे। तो ऐसे लोग हैं अपनी समस्याएं बताते हैं, और भक्त लोग हैं उसके बदले में उनको कृष्ण भावनामृत उपाय बताते हैं। तो गुह्यमाख्याति पृच्छति, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है गुह्यमाख्याति पृच्छति। तो भक्तों को विशेषकर ये गुण है विकसित करना चाहिए, क्योंकि संसार में लोग दुखी हैं, हाँ, तो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए लोग सभी प्रकार के प्रयास करते ही हैं। कोई नशे का सहारा लेते हैं, तो कोई हैं अपने प्रयासों से दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से लोग हैं वो दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी के भाग्य में ही अगर ऐसा है कि बहुत लंबे काल तक वो दुखी रहेगा, चाहे कितना ही प्रयास करे, हाँ, वो सुखी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति का समाधान है वो समाज के पास तो नहीं है, हाँ, लेकिन भक्त समाज के पास इसका समाधान है। हमारे पास भगवान की शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता है, श्री उपदेशामृत है। तो ये शिक्षा के द्वारा हम लोगों को सुखी होने का उपाय बता सकते हैं। तो साधुओं के पास लोग अंतिम आशा के रूप में जाएंगे, भक्तों के पास जाएंगे। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? कोई भी दुखी व्यक्ति आता है तो हमें उनको समय देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ऐसे हम स्वयं भी ऐसे दुखी होते हैं और ऐसे कभी अनुभव करते हैं कि हमारे गुरुजी हैं वो तो बहुत बड़े हैं, उनके पास समय नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2-4 हज़ार शिष्य भी हैं तो हर एक शिष्य के लिए अलग से समय निकालना संभव नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो फ्रंट लाइनर्स जो होते हैं, मतलब सेना में जो पदाती होते हैं सबसे अग्रिम लाइन वाले, हाँ, मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए उनका जिम्मेदारियाँ कम होता है। नहीं, हमारे जो गुरुजन हैं उनकी तुलना में जो सामान्य प्रचारक हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। तो हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? तो ऐसे जो लोग भी आते हैं तो उनको हमें समय देना चाहिए। देखो, हम किसी को समय देंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, तो हम उनको कृष्ण भावनामृत उपाय के रूप में बता सकते हैं। अगर हम किसी को सुनते ही नहीं हैं और कहेंगे जस्ट चैंट हरे कृष्णा, हाँ, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कैसे दूर हो जाएंगे वो तो समझाना पड़ेगा। हाँ,
तो जब तक हम उसको ऐसे विस्तार से नहीं समझाएंगे कि कैसे ये कृष्ण भावनामृत है वही हमारी सारी समस्याओं का उपाय है, तो वो व्यक्ति है वो ग्रहण नहीं करेगा। और जब तक हम समस्या समझते नहीं हैं तब तक हम उसका समाधान दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए। जब हम किसी को शांति से सुनते हैं तो बहुत सारा दुख तो वैसे ही उसका चला जाता है। क्योंकि व्यक्ति समस्या से तो दुखी है, लेकिन वो समस्या से भी बड़ा दुख ये है कि वो किसी को बताना नहीं रहा है और मन ही मन वो सोच रहा है, उसके ऊपर चिंतन करता है, इसीलिए वो दुख है उसको और भी ज़्यादा बड़ी समस्या लगता है। लेकिन जब उसको कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वो अपना सारा हृदय है वो खाली कर देगा और इस तरह से वो दुख है बहुत हद तक कम हो जाता है। और बोलने देना चाहिए। जब कोई ऐसे हम प्रचार में किसी के साथ तर्क भी करते हैं तो अगर हमारे पास समय है, पुस्तक वितरण के समय तो हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन कार्यक्रम में आने वाला कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कुछ तर्क करता है कृष्ण भावनामृत के विरोध में, तो भी हमें यही उपाय करना चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव है कि हमें सामने वाले व्यक्ति जो भी वो कुतर्क दे रहा है तो तुरंत काटना नहीं चाहिए। शांति से सुनना है, सुनना है, सुनना है और सुनकर सामने वाले को थका देना है। हमें पेशेंस रखनी है सुनने की और सामने वाले को बोलने में थका देना है। तो जब सामने वाला है वो थक जाएगा तब हमारे लिए बोलने का अवसर होगा और फिर हम उसकी बातों को सिस्टमेटिकली उत्तर दे सकते हैं। तो चाहे कोई दुखी व्यक्ति हो या कोई कुतर्क देने वाला कृष्ण भावनामृत या हमारी जो भी वैष्णव दर्शन है उसको काटने वाला हो, तो दोनों को ही शांति से सुनिए और फिर उसका शांति से उत्तर दीजिए। तो इस तरह से हम चाहे कोई विरोधी हैं या कोई दुखी हैं तो दोनों को ही कृष्ण भावनामृत है वो दे सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रदान समाज के लिए यही है, कि हम लोगों को कृष्ण का नाम देते हैं, हम कृष्ण का उपदेश देते हैं, भगवद गीता का संदेश देते हैं और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है संसार के लिए। तो कोई पत्रकार हैं वो प्रभुपाद को पूछते हैं आप क्यों यहाँ आए हैं यूरोप में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपके डॉलर या पाउंड के लिए नहीं आया हूँ, तो मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ देने के लिए आया हूँ। तो यूरोप में जब वो थे तो कहा कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, तो ये अंग्रेज़ लोग भारत को लूट कर चले गए, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज़ तो वो छोड़ गए, तो उसी को मैं देने के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद हमेशा इस तरह से कहते थे लोगों को कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, बदले में लोग हैं भले ही हमें कितना ही दान दे दें, लेकिन ये गीता का संदेश है, भगवान का नाम है, वो सबसे अमूल्य चीज़ है जो हम लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें लोगों को यहाँ अवसर देना चाहिए। तो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। इस सिद्धांत के आधार पर हमें अपने कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, जिसमें हम नए लोगों को आमंत्रित करेंगे और हम ये प्रेमपूर्ण व्यवहार उनसे करेंगे ये 6 प्रकार से, तो उससे वो लोग आकर्षित होंगे। तो प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि संग ही है जो हमें काम की ओर ले जाता है और संग ही है वो हमें कृष्ण प्रेम की ओर भी ले जाता है। भगवान गीता में कहते हैं संगात संजायते काम, संग से ही तो काम उत्पन्न होता है। तो संग से कृष्ण प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं जैसा संग वैसा रंग, या फिर इंग्लिश में मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा प्रभुपाद लिखे हैं।
तो अगर कोई है ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति के संग में हैं तो वो भी बहुत ना, वो व्यक्ति हैं वो उसकी संगति में बहुत सारी इच्छाओं को पाल लेगा, बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को पाल लेगा और इस तरह से वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्तों का संग करता है तो उसके अंदर कृष्ण भावना जग जाएगी और कृष्ण भावना जग जाएगी तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा, वो परम सुखी हो जाएगा। हाँ, सारे जीव में कृष्ण भावनामृत होता ही है, जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास। और जब वो जीव है मनुष्य स्तर तक पहुंचता है तो वो चेतना भी हैं अभी और विकसित हो जाती हैं। हाँ, जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास, मतलब ये भावना कि हम कृष्ण के सेवक हैं वो और भी ज़्यादा विकसित हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि विशेषकर जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो यह विचार है वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत से, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हाँ, तो ये कृष्ण प्रेम तो सबके हृदय में है। हाँ, तो ये कोई नई वस्तु नहीं है, कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तो सबके हृदय में है। लेकिन जब किसी को श्रवण और कीर्तन का अवसर मिलता है तो वो सुषुप्त अवस्था में जो कृष्ण प्रेम है हृदय में वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए हमें सबको श्रवण और कीर्तन का अवसर देना चाहिए। हाँ, तो श्रवण और कीर्तन से सबका हृदय है वो शुद्ध हो जाता है और कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाती है, जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो भगवान के नाम से ये हमारा चित्त रूपी दर्पण है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ, तो संसार का दुख है वो भी शमन हो जाता है उसका। है दावाग्नि समान जो दुख है या समस्याएं वो शांत हो जाता है और वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाला है और समस्त मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है और ये चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता देने वाला है और ये आनंद के सागर के समान है। हाँ, और अमृत समान मीठा है। और ये संकीर्तन आंदोलन है, उससे ना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं भगवान के नाम में, तो इससे लोग हैं वो आकर्षित होते जाएंगे और ये संकीर्तन आंदोलन है पूरे विश्व में फैलता जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद हैं कहते हैं कि हमें सबको श्रवण और कीर्तन का अवसर देना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं ना केवल कीर्तन या जप करने वाले को अपितु जो सुनता है वो भी इससे लाभान्वित होता है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा कि हरिदास, चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य कहते थे क्योंकि वो 3 लाख नाम जप करते थे। हाँ, और साथ साथ में प्रचार भी करते थे। तो हरिदास ठाकुर हैं वो उस समय के प्रचारकों में से एक बड़े प्रचारक हैं। हाँ, हमें आश्चर्य होता है कि 3 लाख नाम जब मतलब 192 माला, हम करते हैं 16 माला और हरिदास ठाकुर करते थे 192 माला दिन की। तो दिन की 192 माला करने के बाद में वो प्रसाद कब लेते होंगे, कब सोते होंगे और कब नहाते होंगे और फिर प्रचार भी कब करते होंगे। हाँ, तो इतने शक्तिशाली थे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य कहते थे। तो उनसे ऐसा प्रश्न करते हैं कि हरिदास, ये जो पशु हैं उनका उपाय क्या है? जो मनुष्य के अलावा सारे जीव हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान का नाम है इतना शक्तिशाली है कि सुनने मात्र से भी लोगों का उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग हैं जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उनको कीर्तन करना चाहिए और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। हरिदास जी कहते हैं कि
हम घने जंगल में भी चले जाएं तो वहाँ अगर कीर्तन करेंगे तो वहाँ के पेड़ पशु इत्यादि भी इससे लाभान्वित होंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी की ये बात जो है उसको सार्थक कर दिखाया। जब वो वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने झारखंड के जंगलों से जब गुजर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में झारखंड पड़ता है, तो झारखंड के जंगलों में से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें जब कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से जंगल के सारे पशु हैं वो आकर्षित हुए और उनके आसपास एकत्रित हो गए और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। आप लोगों ने संभवतः ऐसा चित्र देखा होगा जिसमें चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वन के सभी पशु अपने प्राकृतिक शत्रुता को भी भुलाकर, मतलब कोई हिरन और बाघ है वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ऐसे कीर्तन करते हैं। इसी तरह सभी पशु हैं वो एक दूसरे के साथ है मिल करके ऐसे कीर्तन में नाच रहे, भाग ले रहे हैं। तो यह संभव है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु जैसा चमत्कार ना कर सके तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम कीर्तन करेंगे तो जो मनुष्य लोग हैं वो तो इससे आकर्षित होंगे। और ये हम देख सकते हैं पूरे संसार में कितने सारे केंद्र हो गए। प्रभुपाद जी 65 में इस्कॉन की स्थापना किया और केवल 12 वर्षों में उन्होंने लगभग 40 जितने देशों में 108 जितने सेंटर खड़े कर दिए और कई जगहों पर तो उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। और आज प्रभुपाद तो नहीं रहे, लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी लगभग 1000 के आसपास सेंटर हैं, 600 से अधिक या लगभग 700 जितने तो बड़े बड़े मंदिर हैं। और हर एक मंदिर के किसी मंदिर के 10 कार्यक्रम होंगे, किसी के 100 कार्यक्रम भी होंगे, ऐसे भी मंदिर हैं। किसी मंदिर के 50-100 तो सामान्य बात है, लेकिन कोई कोई मंदिर हैं उनके ऐसे हज़ार कार्यक्रम भी होते हैं। जैसे मायापुर है, वृंदावन है, दिल्ली है, तो ऐसे मुंबई है, तो ऐसे ऐसे कुछ केंद्र हैं जिनके अंतर्गत है ऐसे सैकड़ों हज़ारों सेंटर चलते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद के जाने के बाद भी ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कितना फैला है। तो भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि वो सबको आकर्षित कर सकता है। और यह सिद्धांत है जो इसमें श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद चर्चा किया, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते। तो ये 6 बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए प्रचार है बड़ा आसान है। हमारे एक प्रभु जी कमल लोचन प्रभु, वो मुंबई में मीरा रोड मंदिर के प्रमुख हैं, तो ऐसा बताते थे कि श्रील प्रभुपाद ही एक आचार्य हैं जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया कीचन के द्वारा। तो ठीक है, प्रभुपाद ने अपनी वो दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड लगाया था, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसा कुछ तो, या सप्ताह के 3 दिन भगवद गीता सत्संग, और 2-4-5 लोग वो एडवर्टाइज हैं वो देख करके आते थे उनको सुनने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में अगर लोग जुड़े हैं तो कीर्तन से और दूसरा प्रसाद से, तो उसके विषय में सब अधिकांश लोग जानते ही हैं। प्रभुपाद जी उसी न्यूयॉर्क की वो दुकान में जो इकट्ठे होने वाले 5-7 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को तैयार किया और बोले ठीक है, हम ये फलानी जगह जो बगीचा है पब्लिक गार्डन, टॉमकिन स्क्वायर पार्क, तो वहाँ पर आज कीर्तन करने के लिए जाएंगे। और वो लड़कों को वहाँ पर भेजा और कुछ समय बाद में प्रभुपाद भी वहाँ पर गए और वहाँ पर हैं ऐसे सैकड़ों लोग, बहुत बड़ा गार्डन और सैकड़ों लोग वहाँ पर ऐसे पड़े रहते थे, बैठे रहते थे। तो भक्तों ने जब ऐसा कीर्तन शुरू किया
तो बहुत सारे लोग हैं, वो अमेरिका में उस समय ऐसा स्थिति था कि लोग हैं म्यूज़िक के प्रति बहुत झुकाव था और अपने इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा साथ में लेकर घूमते थे। लोग हैं वो उनके आसपास एकत्रित हो गए, ये लोग क्या गा रहे हैं, और कुछ लोग हैं अपना इंस्ट्रूमेंट है वो खुद लेकर आए और बजाने लगे। किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो अपने कमरे में जा कर के लेकर आए और उसमें भाग लेने लगे। और कुछ भक्तों ने जब नाचना शुरू किया तो बहुत सारे लोग नाचने में भी जुड़ गए और लगातार ऐसे घंटों तक वह कीर्तन चला। और बस वो पहला कार्यक्रम था और इस तरह से इस्कॉन है वो फेमस हो गया। और फिर अगले रविवार से कार्यक्रम में भीड़ होने लगी। हाँ, और भीड़ में भी लोग हैं विशेषकर कीर्तन के लिए आते थे। जब प्रभुपाद है कीर्तन के बाद में प्रवचन देते थे तो बहुत सारे लोग चले जाते थे। बाद में पता चला कि अच्छा प्रवचन के बाद में बहुत ही बढ़िया प्रसाद होता है। तो कुछ लोग हैं प्रसाद की प्रतीक्षा करते हुए रुक जाते थे, और बहुत सारे लोग हैं म्यूज़िक में रुचि नहीं है तो केवल प्रसाद के टाइम पर आ जाते थे। और प्रभुपाद किसी को कभी भी कोई रोक टोक नहीं करते थे, सबके लिए खुला है, चाहे कोई कीर्तन के लिए आए या कोई खाने के लिए आए, प्रसाद के लिए आए। या कुछ लोग हैं रात को सोने के लिए आ जाते थे कुछ लोग हैं बाहर गेट पर सो जाते थे। तो प्रभुपाद है सबका स्वागत करते थे। और इन्हीं 6 सिद्धांतों के द्वारा ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, उपहार लेना और देना। हाँ, किसी के मन की बात सुनना और किसी को अपने मन की बात करना, और किसी को खाना खिलाना या किसी के वहाँ खाना खाना। तो ये 6 सिद्धांतों के आधार पर ही प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का इतना विस्तार किया। तो ये प्रमाण है। हाँ, ये कोई कहानी की बात नहीं है या बहुत दूर के भूतकाल की कोई बात नहीं है, बिल्कुल रिसेंट है, वेल रिकॉर्डेड। हमारे पास वीडियो के रूप में भी सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, जिसमें हम ऐसा देख सकते हैं। तो प्रभुपाद हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा लोगों को आकर्षित करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं सीधा पढ़ूंगा। लोगों को चाहिए कि तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा उपकारी लोगों की संगति त्याग दे। योगी, ज्ञानी, कर्मी और उपकारी, क्योंकि इस संगति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी ही होगी, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है। ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो गया? लेकिन अगर आप वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो यह सत्य भी है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी ही होगी, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है। तो प्रभुपाद जब इस पृथ्वी पर थे तब भी और उनके जाने के बाद भी बहुत सारे अन्य संप्रदाय के वैष्णव आचार्यों ने प्रभुपाद का प्रशस्ति किया कि प्रभुपाद ने बहुत ही महान कार्य किया है। उन्होंने हमारे समाज को बचा लिया। तो कोई मध्व संप्रदाय के आचार्य या कोई रामानुज संप्रदाय के आचार्य या कोई वल्लभ संप्रदाय के आचार्य, ऐसे बहुत सारे महान संप्रदाय के जो आचार्य लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रयासों से हमारे संप्रदाय से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन वो जब स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के माध्यम से कभी उनको इस्कॉन का संपर्क हो जाए तो वहाँ चले जाते हैं। तो हमें दुख नहीं है, हमें खुशी है कि हमारे बच्चे किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में जुड़ गए। तो इस तरह से किसी आचार्य ने प्रभुपाद के विषय में कहा, और ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने प्रभुपाद के विषय में कहा। तो प्रभुपाद इस तरह से सत्य है, जैसा कहते हैं कि इस्कॉन ही एकमात्र संस्था है कि जो
ऐसा एक मध्व संप्रदाय के सन्यासी हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। अगर आज के समय में कोई किसी को प्रचार कर सकता है तो केवल इस्कॉन संस्था। मध्व संप्रदाय के आचार्य वो इस तरह से कहते हैं। वो मतलब वो संस्था के लोग हैं, वो अपने परिवार के लोगों को तो मुश्किल से जोड़े रखते हैं, वह भी कठिन है। लेकिन इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि वो बाहर जाती है, लोग भक्त लोग, प्रचारक लोग हैं, वो फील्ड में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाते हैं। तो सच में ये अपने आप में अनूठा है। तो होंगे ऐसे दूसरी संस्थाएं भी होंगे जो इस तरह से कार्य करती होगी, लेकिन आप इस्कॉन का व्याप देखें तो सच में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। तो वेदों की या शास्त्रों की बात को यथारूप में अगर कोई देने वाला है तो एकमात्र इस्कॉन संस्था है, जो इतने बड़े स्तर पर कार्य करती है, दुनिया के हर कोने में कार्य करती है। तो प्रभुपाद हैं, वो बताते हैं कि सबको ये कृष्ण भावनामृत का अवसर हमें देना चाहिए। पशु हैं वो तो मंदिर नहीं जाएंगे ना, लेकिन मनुष्य है वो मंदिर आ सकता है, तो इसलिए हमें मनुष्य को यह अवसर देना चाहिए। तो मनुष्य का कोई भी समाज हो, पूरे संसार में ये संभव है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार है पूरे संसार में संभव है, क्योंकि संसार के हर कोने में हमें ईश्वर के प्रति आस्था किसी न किसी रूप में मिल जाएगी, चाहे कोई वनवासी ही क्यों ना हो। तो अफ्रीका या अमेज़न के जंगलों में भी रहने वाले जो मनुष्य समाज है, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की आस्था होती ही है। और प्रभुपाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, लेकिन वो आस्था अगर हमें ईश्वर के प्रति प्रेम तक अगर ऊपर उठा सकती हैं, तब वह पद्धति है वो सार्थक है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही सेक्युलर बात करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। वो ऐसा यहाँ पर अहंकार नहीं है कि हम अकेले ही लोगों को भगवत प्रेम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी संस्था अगर कोई भी संस्था या कोई भी संप्रदाय या कोई भी संगठन या धर्म, इंग्लिश में जिसको रिलीजन कहते हैं, अगर वो लोगों को भगवत प्रेम के स्तर तक ऊपर उठा सकता है, तब वह धर्म या जो रिलीजन है वो सार्थक है। अगर कोई उस स्तर तक उसको उठा नहीं सकता है तो उसके विपरीत हम समझ सकते हैं कि वो केवल छलावा है। तो प्रभुपाद कहते हैं सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। आहैतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और जब लोगों को ये स्तर प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, तभी लोग वास्तव में सुखी होंगे। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जब लोग हैं आहैतु की अप्रतिहता भक्ति के स्तर तक पहुँचेंगे, मतलब भगवान के प्रति हमें भक्ति करना है लेकिन कुछ बदले की भावना से नहीं, ओ माई गॉड प्लीज़ गिव मी माई डेली ब्रेड हैं। और जब भगवान है हमें अपना रोटी दे दे, फिर तू कौन मैं कौन, तो ऐसी भावना नहीं। अभी तो भगवान ही तो सब कुछ देते हैं, जो भी हमारे पास है वो भगवान का दिया है और जो देंगे वो भी भगवान ही देंगे। तो हमें भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, बिना मांगे भगवान देते हैं। तो हमें अपनी कृतज्ञता भगवान के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। कि भगवान सब कुछ तो आप ही देते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो भगवान का है। तो भगवान की ही चीज़ हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपने आप को भगवान को देना, समर्पण, शरणागति, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो भी कैसी होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, मतलब कोई बदले की भावना से नहीं। अहेतु की, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ कुछ लाभ के लिए नहीं, लेकिन भगवान के प्रति कृतज्ञता के कारण, प्रेम के कारण। क्योंकि भगवान का प्रेम कैसा होगा कि वो हमें ना बिना मांगे भी इतना कुछ दे देते हैं, तो इसीलिए हमें भी भगवान को क्या देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। तब प्रभुपाद कहते हैं कि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति और स्थिरता
प्राप्त करेंगे। और न केवल मनुष्य मनुष्य अपितु राष्ट्र राष्ट्र के बीच में भी मैत्री संबंध है, कृष्ण भावनामृत के आधार पर संभव है। और अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं वो हमें जो ठग लोग हैं या जो नास्तिक है, मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें ये आदान प्रदान वाला व्यवहार है वो नहीं रखना चाहिए। तो विशेषकर यहाँ पर मध्यम अधिकारी की बात है। देखो कनिष्ठ अधिकारी जो है, मतलब जो सबसे निम्न है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते, उसकी श्रद्धा अभी दृढ़ हुई भी नहीं है। लेकिन मध्यम अधिकारी जो हैं, भक्ति के स्तर पर जो मध्यम अवस्था में है, तो उसको सावधान रहना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। और इसीलिए हमें ऐसे जो मायावादी हैं या निर्विशेषवादी, निराकारवादी, नास्तिक इत्यादि जो लोग हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। उनके साथ ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते, ये वाला संबंध है वो हमें उनके साथ नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से सांप हम ना भला नहीं बन जाता है, वो तो और भी अधिक विषैला हो जाएगा और वो हमें डसेगा ही। तो इसीलिए सांप को दूध मत पिलाओ। मतलब जो तथाकथित दार्शनिक हैं, ऐसे भगवान के द्वेषी लोगों के साथ है संबंध नहीं रखना चाहिए। नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा, प्रभुपाद आगे भी बता चुके, संग का प्रभाव। हम ऐसे अभक्तों का संग करेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें विशेषकर भक्ति के मध्यम स्तर तक पहुँचे तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे रूप गोस्वामी है, इसी में बताएंगे, उपदेशामृत में एक बात बताएंगे। भक्तों के 3 स्तर होते हैं, तो उसमें एक स्तर होता है उत्तम स्तर। तो उत्तम भक्त तो किसी भी अवस्था में वो बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो, मतलब प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में रहकर भी अपनी भक्ति को दृढ़ कर सकते हैं, और वो असुरों के बच्चों को भी असुरों के बीच में रहते हुए प्रचार कर सकते हैं, और अपने आप को ना केवल वो सुरक्षित, मतलब उनको अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उतनी उन्नत अवस्था पर पहुंच गए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी हमें ऐसे बताएं, विषयी रन्न खाइल, दुष्ट है मन, और दुष्ट है मन नहीं कृष्णेर स्मरण। तो अगर हम विषयी का अन्न खाएंगे, मतलब जो भोगी हैं, कामी हैं, या मायावादी हैं, नास्तिक हैं, तो अधर्मी है, विधर्मी है, ऐसे लोगों का भोजन हम खाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारा मन है दूषित हो जाएगा, और दूषित मन से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कंक्लूजन में ऐसा बताते हैं कि निष्कर्ष यह है कि भक्तों को हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो ऐसा करने से उसकी भक्ति में प्रगति अवश्य होगी। और अंत में प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। प्रभुपाद ये भी पिछले 3 श्लोकों का फिर से उन्होंने रिवीजन यहाँ पर किया, विशेषकर उसमें यही चैतन्य महाप्रभु वाली बात, संग त्यागो यही वैष्णव आचार कुछ है। और अंत में क्या बताया, दत्ताति लक्षण है, उसमें रूप गोस्वामी का उदाहरण बताएं कि अभी जब नए भक्त लोग हैं इस्कॉन से जुड़ेंगे, तो वे लोग भी समझते हैं कि ये भक्त लोग जो हैं वो प्रचार में बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इतने बड़े प्रयास में बहुत सारा धन की आवश्यकता रहती है। तो नए भक्त लोग हैं, फिर वो प्रचार करने वाले भक्तों को सहायता करने के लिए आगे आएंगे। तो भक्त तो हैं, वो देते हैं, क्या देते हैं, तो कृष्ण नाम देते हैं, कृष्ण उपदेश देते हैं, पुस्तकें देते हैं,
उसके बदले में लोग हैं भक्तों को क्या दे सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो 50% तक अपना धन है वो भक्तों को देना चाहिए। जो लोग प्रचार करने में लगे हैं तो उस कार्य में चाहे आप धन के रूप में दे या वस्तुओं के रूप में दे। हाँ, जैसे मंदिर में कुछ लोग हैं कैश डोनेशन नहीं देते हैं, तो कोई लोग गेहूँ दे जाते हैं, कोई चावल दे जाएंगे, या कुछ गौशाला में घास दे जाएंगे इस तरह से। या कहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कोई कहते हैं हमारी ओर से 50 बोरियां सीमेंट की, या इस तरह से लोग हैं वस्तुओं के रूप में भी प्रचार में सहायक बन सकते हैं। सो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विध भक्ति प्रीति लक्षणम। ओ मैं जब इस्कॉन में नया नया जुड़ा तो निश्चय ही फिलॉसफी में कुछ आकर्षण था, जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे। हाँ, लेकिन हम टिके क्यों रहते हैं? हाँ, तो ये भक्तों की ये जो लक्षण है ना, उसकी वजह से हम टिके हुए हैं। हम अपनी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब पास हो गए तो सेकंड में जाते हैं, सेकंड में पास हो गए थर्ड में जाते हैं। तो किसी की कोई एक पर्टिकुलर क्लास में हमें अपने टीचर बहुत अच्छे लग जाए तो हम वहाँ पर रुक नहीं जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हाँ वो कितना भी अच्छा पढ़ाते हो, हम वहाँ पर ऐसा विचार है कि हमें आगे जाना है। हाँ, हम रुक नहीं जाते। लेकिन यहाँ ये इस्कॉन में जब कोई भक्त है और वो हमें कृष्ण भक्ति के विषय में सिखाता है तो केवल वो कोरा ज्ञान नहीं है। हाँ, वो हमें प्रसाद खिलाते हैं, वो हमारे मन की बात को सुनते हैं, हमारा दुख बांटते हैं और हमें पुस्तकें देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। तो ये सब बातें हैं जिनसे हम यहाँ पर जुड़े रहे। हाँ, हम इतने सालों तक यहाँ पर डटे रहे हैं और इतने वर्षों का अभी मतलब शुरुआत के जो 2-4 वर्ष जैसे भी बीते, तो जब फिर है ना भगवान है हमें बुद्धि दिया है, हम समझ सकते हैं कि ये लोग हैं हमारे पीछे कितना करते हैं। तो कभी हमें ऐसा होता है कि प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं अपने किसी शिक्षा गुरु से इस तरह से पूछा था जब वो बड़ौदा छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस तरह हमने आपको प्रसाद खिलाया आप दूसरों को खिलाइएगा। हाँ, बस उतना ही। तो देखिए भक्त लोग हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, अच्छा मुझे इतनी दक्षिणा दे दो, नहीं, वो लोग बस इतना कि हमें अपने वरिष्ठ भक्तों से या गुरुजनों से जो मिला है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन को, नए लोगों को वो पास ऑन करना है बस। हाँ, नई पीढ़ी को वो पहुंचाना है, हम उतना कर सकते हैं। तो ये भक्तों का निस्वार्थ भाव है कि वो हमसे बदले में कुछ दक्षिणा नहीं मांगते हैं। हाँ, अपितु बस आप ये अगर आपको प्रसाद मिला तो आप नए लोगों को प्रसाद दीजिए। हाँ, अगर आपको पुस्तकें मिली तो आप नए लोगों को पुस्तकें दीजिए। अगर आपको ज्ञान मिला आप नए लोगों को ज्ञान दीजिए। अगर आपको भगवान का नाम मिला आप नए लोगों को भगवान का नाम दीजिए। जो भी आपको वरिष्ठ भक्तों से या गुरुजनों से मिला है बस उसको नई पीढ़ी को पास ऑन कीजिए। इतना ही अपेक्षा है पूर्ववर्ती आचार्यों का हमसे। हाँ, और हमारे गुरुजन हमारे वरिष्ठ भक्तों का हमसे इतना ही अपेक्षा है। हमें करना चाहिए, प्रचार में भाग लेना चाहिए। हरे कृष्ण। सो किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम दें। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।